नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल यूथ कंपटीशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। भारतीय संविधान के अनेक देशों और विदेशी स्रोत हैं। इनमें से महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो हमारे भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। किसका है? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत के संविधान का निर्माण 10 देशों के संविधान से प्रमुख तथ्य लेकर बनाया गया है या किया गया है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारे देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और भारत के संविधान के निर्माण में निम्न देशों के संविधानों से सहायता ली गई है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, न्यायिक पुनर्वलोकन लिया गया है, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निर्वाचन राष्ट्रपति का एवं उस पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया एवं उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात एवं न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सभी बिंदु लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। अगला है ब्रिटेन। ब्रिटेन से संसदात्मक शासन प्रणाली ली गई है, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख और संसदीय विशेषाधिकार और दूसरनात्मक प्रणाली भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। अगला है आयरलैंड का संविधान, यानी आयरलैंड से क्या कर लिया गया है? नीति निदेशक सिद्धांत यानी DPSB, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था भी ली गई है आयरलैंड से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत यानी कि 6 क्षेत्रों से साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्रों से यानी कि ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का चयन या मनोनयन करने की प्रणाली आयरलैंड से ली गई है। अगला है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की प्रणाली, ये कहाँ से ली गई हैं? ऑस्ट्रेलिया से। अगला है जर्मनी। जर्मनी से आपातकाल के प्रवर्तक के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ और आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, ये लिए गए हैं जर्मनी के संविधान से। अगला है कनाडा। कनाडा से लिया गया संसदात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णयन। अगला है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमारे संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया या प्रावधान, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन लिया गया है। और सोवियत संघ रूस, यानी कि पूर्व में रूस था, सोवियत संघ था, रूस, तो यहाँ से लिया गया है मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, मूल कर्तव्यों और प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से और ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। संसद विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ लिया गया है ब्रिटेन से। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। अगला है फ्रांस। फ्रांस से लिया है गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के आदर्श, ये लिए गए हैं फ्रांस से। फ्रांस से क्या लिया गया है? गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के आदर्श। कहाँ से? फ्रांस से। अगला है भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का है। भारत शासन अधिनियम 1935 भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। 250 या इससे अधिक भी हैं, अधिनियम से हैं, या तो शब्दशः ये लिए गए हैं या फिर उनमें बहुत कुछ थोड़ा परिवर्तन कर लिया गया है। भारत शासन 1935 संघीय
तंत्र यानी राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग और आपातकालीन उपबंध व प्रशासन वितरण, ये सभी थे भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत जो अधिकतर भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। और हम सभी देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद अपने देश का संविधान बनाया गया है और अपने देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है। हाल संविधान किस देश का है? तो ब्रिटेन का हाल संविधान है, ध्यान रखना। ये थे कुछ विदेशी स्रोतों से संबंधित प्रश्न। अगला टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान के भाग। मूल संविधान में 22 भाग व 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान में 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। भाग 1 राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। भाग 2 यानी कि नागरिकता, अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। भाग 3 मूलभूत अधिकार, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। 12 to 35 इम्पोर्टेंट है ये, मूल अधिकार। अगला है भाग 4 राज्य के नीति निषेधक तत्व। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। अगला है भाग 4A यानी कि मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51 ए में मूल कर्तव्य। अगला है भाग 5 संबंधित है संघ से यानी यूनियन से, यूनियन गवर्नमेंट से, तो इसमें आर्टिकल 52 से लेके 151 तक भाग 5 आता है। अगला है भाग 6 राज्य, तो यह आता है अनुच्छेद 152 से लेके 237 तक। अगला है भाग 7, इसे समाप्त कर दिया गया है। 7 में संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया है। अगला है भाग 8, यह संग्रह क्षेत्र संबंधित है, आर्टिकल 239 से 242 तक। अगला है भाग 9 पंचायत, इम्पोर्टेंट है, तो आर्टिकल 343 से लेके 343 ओ तक। भाग 9 पंचायत। भाग 9A नगर पालिकाएँ, नगर पालिका आर्टिकल है 343 पी से लेके 343 ZG तक। 9A नगर पालिकाएँ भाग। अगला है भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, आर्टिकल 244 से आर्टिकल 244 ए तक, यानी कि भाग 10। अगला है भाग 11 संघ और उनके राज्य क्षेत्रों के बीच संबंध, अनुच्छेद 245 से 263 तक। अगला है भाग 12 वित्त संपत्ति समुदाय और वाद, अनुच्छेद 264 से लेके 300 ए तक। अगला है भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, अनुच्छेद 301 से लेके 307 तक। अगला है अनुच्छेद 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, 308 से लेके 323 तक। अगला है भाग 14A अधिकरण, अनुच्छेद 323 ए से लेके 323 बी तक। अगला है निर्वाचन, भाग 15 अनुच्छेद 324 से लेके 329 ए तक। और अगला भाग है 16 अनुच्छेद कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध दिए गए हैं, अनुच्छेद 330 से लेके 342 तक, भाग 16 में। अगला है भाग 17 यानी कि राजभाषा, इसमें 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है अभी, और मूल संविधान में 14 भाषाओं का वर्णन किया गया था। तो अनुच्छेद है 343 से 351 तक। अगला है भाग 18, ये आपातकाल से संबंधित है, तो अनुच्छेद 352 से 360 तक। आपातकाल का है जर्मनी के संविधान से लिया गया आपातकालीन उपबंध, ठीक है, भाग 18। अगला है भाग 19, ये संबंधित है प्रकीर्ण से,
इसका अनुच्छेद है 361 से 367 तक। अगला भाग है 20, संविधान में संशोधन, अनुच्छेद 368, संशोधन अनुच्छेद 368। अगला है भाग 21, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, अनुच्छेद 369 से 392। और अंतिम भाग है 22, तो संक्षिप्त नाम है हिंदी भाषा, प्रारंभिक हिंदी में प्राधिकार पाठ और निरसन, अनुच्छेद 393 से 395 तक। ये थे इम्पोर्टेंट संविधान के भाग। यहाँ से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों। भागों के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना अति आवश्यक है।